तो हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं गुणनखंड निकालना सीखेंगे, जो कि क्लास 10th में आप सबको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ये करीब गुणनखंड आप सीख जाइएगा तो करीब क्लास 10th में करीब 7 से 8 नंबर तक का आपका काम आएगा। क्योंकि गुणनखंड खाली इसी तरीके से नहीं होता है, यहाँ शून्यक निकालने के लिए भी आपको गुणनखंड का प्रयोग करना पड़ेगा। अल्फा का मान, बीटा का मान निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो शून्यक निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड तोड़कर ही आपको निकालना पड़ेगा शून्यक के मान। तो हम कह सकते हैं करीब 8 से 10 नंबर का ये आप अगर सीख जाइएगा तो काम करेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये करीब क्लास 7 से 8 से 9th और 10th में आपको गुणनखंड निकालने को सीखा जाता है। ठीक है, अगर क्लास 7th में आप है तो आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए। चलिए देर न करते हैं, हम अपने वीडियो में चलते हैं और इसको बहुत बारीकी तरीके से सीखेंगे, क्योंकि ये कमजोर बच्चों के लिए वीडियो बनाया गया है और इसे हम विस्तार तरीके से सीखेंगे, एकदम बेसिक से इसे तोड़ तोड़ कर सीखेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि हम लिए हैं और क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन देख सकते हैं, हम ये क्वेश्चन लिए हैं। चलिए हम बनाएंगे। इसे बनाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसे बनाने के लिए हमें पहले करना पड़ेगा, तो इसको बनाने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि x जो है, x के पहले कौन सी संख्या है। तो x के पहले जो संख्या है, मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x² प्लस 7x प्लस का 6 है। ठीक है, अब बताइए कि x का पहले संख्या कौन सी है, तो ये संख्या 2 है। ठीक है, ये संख्या क्या है, 2 है। तो 2 में यहाँ से हमको क्या करना है, ये इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये 2 में इसमें क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं, तो हम ऐसे यहाँ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ बनाएंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले इसको 2 गुना का 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 2x² 2x² प्लस का 7x प्लस का कितना है, 2 गुना 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। ये टाइप 1 है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि टाइप 1 है, ये टाइप 4 तक होता है। ठीक है, तो आपको हम टाइप 1 पढ़ा दे रहे हैं और टाइप 2 कल आएगा। ऐसे से करके आपको टाइप 4 तक हम आपको लेकर आएंगे, हर एक वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, ये टाइप 1 में आपका प्लस प्लस खाली दिखने को मिल रहा है, और टाइप 2 में आपको माइनस दिखेगा, फिर आपको टाइप 3 में माइनस कहीं प्लस दिखेगा, टाइप 4 में माइनस माइनस का हम लेकर आएंगे। तो ऐसे करके आपको हम सिखाएंगे। तो अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमें करना है ये जो 7x है, हमें ऐसा करना है कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, ये हमको 12 आना चाहिए। तब करिए, यहाँ ये 7 है। ठीक है, ये 7 है। अब बताइए 7 को कैसे तोड़े कि गुना करने पर 12 आना चाहिए, लेकिन हमको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। यानी हम 12 को पहले तोड़िए, तो 12 को तोड़िएगा तो ये 2 छक्का कितना हो जाएगा, 12, ये 2 3 6, फिर ये 3 एकम का 3, ये आपका हो गया। यानी 2 दूना का 4, 4 और गुना का 3 करिएगा तो 12 आ जाएगा, और 4 3 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 7 को हम 4 गुना 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 प्लस 3 करेंगे तो हमारा 7 भी आ जाएगा। यानी हम 4 में और 3 में कर दिए, यानी 4 3 12 भी हो जाएगा, या 4 3 कितना हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। यानी हम 4 3 में इसको तोड़ेंगे। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 2x², ये कितना हो जाएगा, प्लस ये 4x प्लस का 3x प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारा 12। ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 कितना होगा, 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो यही आपको अच्छे तरीके से यहाँ समझना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको पहले तोड़ेंगे। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो तोड़ दिए। अब आया जो हमारा कितना है, 2 दूना का 4, हम देख सकते हैं 3 दूना 6, ऐसे भी हो सकता है, ये 6 दूना 12 था, लेकिन कैसे, ये 3 दूना 6 होगा, और 6 बार दूनी कितना हो जाएगा, 12, गुना करने पर 12 आ रहा है, लेकिन बताइए जोड़ने पर आ जाएगा, ये 3 दू 5 5 दू 7 बिल्कुल आ जा रहा है, 3 दू 5 5 दू कितना हो जाएगा, 7। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको यही वाला ठीक लगा तो हम यही लगा करते हैं। ठीक है, तो अब करिए यहाँ, अब हमको यहाँ करना है क्या, अब हमको करना है, अब बताइए 2x² का हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना x गुना x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ 2 गुना x अब प्लस लिखिए, यहाँ प्लस है। तो अब बताइए 4 को हम ऐसे कर सकते हैं, हम 4 को इस तरीके से कर सकते हैं, 2 दूना का 4 और 2 एकम का 2, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिखिए यहाँ 2 गुना x, अब ये प्लस है तो प्लस लिखिए, और 3x को हम 3 गुना का x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये प्लस है तो प्लस लिखिए। अब बताइए 12 को कैसे लिखिएगा, ये 3 गुना का 4 लिखिए, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है,
हम बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको यहाँ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इधर का ये है, तो आपको क्या 3 गुना का 4 हो जाएगा। तो अब बताइए हमें कॉमन निकालना है, क्या करना है हमको, कॉमन निकालना है। तो ये कहाँ तक है, ये 2 गुना का x है इसका है, ये 4 का 2 गुना x है, यानी यहाँ से इधर निकालिए और यहाँ से इधर निकालिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तो अब हमें करना है कॉमन निकालना है। अब इसमें हमको देखना है कि कॉमन कौन कौन सा है। यहाँ से ये अलग है, इधर अलग है, इधर क्या है, यहाँ से ये अलग है, इधर अलग है, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना है, आपको बताने के लिए यहाँ चिन्ह पा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉमन बताइए, तो कॉमन हमारा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम पहले 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे। अब बताइए इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी 2x। जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। अब बताइए तो ये इसको क्या करेंगे हम, तो इसको छोटा ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है, छोटा ब्रैकेट। अब बताइए बचा क्या मेरे पास, तो x बच गया, ये प्लस का ये क्या बच गया, 2 बच गया। तो लिखेंगे हम यहाँ x प्लस का 2, क्योंकि ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, तो ये आ गया, x है तो x यहाँ आ गया। अब हमारे पास बचा x ये और प्लस का ये 2 बचा, तो x प्लस का 2 हो गया, तो हम लिखेंगे इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हमें इधर बताइए कि कॉमन कौन सा है, इधर का कॉमन कौन सी संख्या है। तो कॉमन हमारे पास क्या है, ये 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये आ जाएगा क्या, ये प्लस का यहाँ हो जाएगा 3, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब क्या करना है हमको, ये ब्रैकेट लगा देना है छोटा वाला, ठीक है, ब्रैकेट छोटा वाला। अब बताइए जब ये 3 हो गया तो हमारे पास बचा क्या, ये x बचा, ठीक है, ये x बचा है। तो ये जो 4 है इसको अभी और हम तोड़ सकते हैं, इसको 2 गुना का 2 करिए, ठीक है, इसको 2 गुना का 2 करिए, इसको क्या करिए, 2 गुना का 2 गुना का 3 करिए, ऐसे करिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना का 12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको 2 गुना का 2 करिए, ओके, क्योंकि तोड़े हैं तो सबको तोड़ना पड़ेगा, हम यहाँ 4 लिख दिए थे, ठीक है। तो 2 गुना का 2 करिए। अब क्या है, एक कॉमन क्या है मेरे पास, ये 3 है, ये 3 है, तो 3 आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, x प्लस का 2 बचा है, ठीक है, x प्लस का 2 बचा है, तो हम लिखेंगे यहाँ x प्लस का 2, ठीक है, x प्लस का 2। अब ये 1 2 बच गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा x प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो आया है वही यहाँ भी आना चाहिए। तो हम लिखेंगे इसको, अब हम लिखेंगे यहाँ 2x है तो 2x लिखिए, आप प्लस का 3x लिखिए, 3 लिखिए, सॉरी, ये प्लस का 3 हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या बचा, x प्लस का 2, x प्लस का 2, इसको भी हम कर देंगे ब्रैकेट में। अगर जो यहाँ आया है, अगर वहां यहाँ भी वही आ गया तो क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ कोई संख्या दूसरा संख्या आ रहा है, यहाँ दूसरा संख्या आ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ भी वही संख्या आ रहा है, यहाँ भी वही संख्या आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 x प्लस का 2 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप ये गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे टाइप 1। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 है। अब इस बताइए कि x के पहले कौन क्या है, यहाँ कितना लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो 1 गुना का 6 करेंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा, तो हम 1 गुना का 6 करेंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ ये 5x प्लस का 6 हो जाएगा। अब बताइए हमें जोड़ने पर आना चाहिए 5, लेकिन गुना करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 6। तो 6 के तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो 2 3 यहाँ 6 हो जाएगा, यानी 2 गुना का 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 3 जोड़ेंगे तो हमारा 5 भी आ जाएगा, यानी हमारा संख्या 2 3 होगा, ठीक है, यानी हमारा संख्या 2 3 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताइए कि इसको गुणनखंड इसको क्या करना है, तोड़िए, तो x गुना x करिएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि हम जब x स्क्वायर का तोड़ेंगे तो x गुना x बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब बताइए हमें ये क्या है, प्लस का ये 2 गुना का x लिखा जाएगा, क्योंकि 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना का x करेंगे तो 2x हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये प्लस है तो प्लस लिखिए, अब 3 गुना का x करिएंगे तो 3 गुना का x हो जाएगा ऐसे। अब बताइए 6 को तोड़ना है, तो बताइए कैसे तोड़ेंगे, तो 2 गुना का 3 करिए, आपका टूट जाएगा, ठीक है, यहाँ है, ठीक है, तो 2 गुना 3 करेंगे तो टूट जाएगा, ये नहीं है। अब बताइए इसको हम कॉमन निकालना है, तो कॉमन हमें यहाँ से निकालना है इधर और इधर का इधर, ओके। तो अब बताइए इसमें x है, इसमें भी x है, तो हम x को बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब बताइए मेरे पास बचा क्या, x प्लस 2 बचा, तो हम इसको डाल देंगे इसको ब्रैकेट में, ठीक है, x प्लस 2 इसको ब्रैकेट लगा देंगे। अब बताइए हमारे पास क्या बचा है, अब बताइए इधर कौन सा कॉमन है, 3 है, यहाँ से 3 है, तो 3 हमारा कॉमन है। अब इसको क्या करिए, प्लस में 3 लिखना है, ठीक है, प्लस का 3 हमारा कॉमन है। अब इसको ब्रैकेट लगाइए, अब बचा x प्लस का 2 बचा, तो x प्लस का हमें 2 यहाँ लिख देना है, क्योंकि जो यहाँ आएगा वही संख्या यहाँ भी आएगा, तो अब जाके आपका सही माना जाएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब बताइए हमें,
अब क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ये प्लस का 3 है तो प्लस 3 लिखिए यहाँ, ये इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और x प्लस का 1 उतार दीजिए 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणनखंड निकालना बहुत अच्छे तरीके से आपको आ गया। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं ऐसा ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। और आप कुछ क्वेश्चन लीजिए जो आप बनाइए और कमेंट में आंसर जरूर बताइए। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, तो आप लोग बनाइए और कमेंट में आंसर बताइए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे बनाइए और कमेंट में आंसर जरूर बताइए। चलिए, धन्यवाद।